इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के लंबे अरसे तक सरगर्म रहने वाले दहशतगर्द फारूक नाली को हलाक कर दिया है। इस कार्रवाई में 4 दीगर दहशतगर्द मारे गए हैं। फारूक नली हिजबुल मुजाहिदीन का अहम कमांडर था और काफी लंबे अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेज के निशाने पर था। इस ऑपरेशन को इलाके में अमन व अमान की बहाली के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फिलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहां से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। 5 HM के जो टेररिस्ट थे वो मारे गए। ये जो टेररिस्ट थे ये 5 के 5 जिनका जो नाम है फारूक अहमद भट्ट, मुश्ताक अहमद यतू, इरफान याकूब, आदिल हजाम और यासिर जावेद जो है, ये पांचों के पांचों जो टेररिस्ट थे ज़िला कुलगाम के रिहायशी पजीर थे, वहाँ के रहने वाले थे। इनमें फारूक अहमद भट्ट जो है वो 2015 से जो है उस एक्टिव था। 2015 में उसने टेररिस्ट रिंग्स ज्वाइन की। ये जो है ये सारे के सारे कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के थे और बहुत सारी क्रिमिनल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है वो शामिल थे। मैं एक बार फिर रिट्रेट करूं कि फारूक अहमद भट्ट के खिलाफ जो है 37 FIR थे, जिसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो है, जिसमें एक पर्चा जो था 376 RPC यानी रेप केस है, वो भी इसके खिलाफ जो है वो दर्ज था कुलगाम। कठुआ के शिवानगर इलाके में एक मकान में आग लगने के बाद 6 अफराद की मौत हो गई थी। मुतासरा खानदान को तसल्ली देने के लिए बीजेपी के साबिक सदर रविंदर रैना मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस अफसोसनाक वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दिया। साथ ही हुकूमत से अपील की कि मुतासरा खानदान की फौरी मदद की जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। एक ही परिवार के 6 लोगों की इस दर्दनाक अग्निकांड में जान चली गई। बहुत ही दुखद, रूह कंपा देने वाला ये हादसा यहां कठुआ के अंदर हुआ है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा यशपाल कुंडल ने मरकजी हुकूमत से वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला ने आइन साज डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो बयान दिया वो काबिले मजम्मत है। आज ये सुनकर पूरा हिंदुस्तान को बड़ा हैरान है कि इस पद पे बैठे हुए नेता इस किस्म के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये अपनी पावर में जो है वो अंधे हो गए हैं। इनको समझने की कोशिश करनी होगी और हम ये कड़े शब्दों में इस तरीके की निंदा करते हैं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो किया है ये उनको वापस लेना चाहिए, अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना चाहिए और पूरे राष्ट्र से इनको माफीनामा मांगना चाहिए। ये आज बीजेपी के 2 पार्लियामेंट मेंबर पर मुबैना हमले के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट ने गम गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस MP राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में धक्का मुक्की करने वाले अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। नहीं चलेगी। जो लोग हिंदुस्तान की जनता की आवाज को बुलंद करने का पार्लियामेंट में प्रयास करते हैं, उनकी शिकायतों को दर्ज करते हैं, आज उनकी अपनी शिकायतें पार्लियामेंट के थाने के अंदर दर्ज हो रही हैं। ये स्तर आ गया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, कहने से बाबा जी के विचार आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, करने से बढ़ेंगे। और चाचा नेहरू जी को इसके विषय के अंदर उत्तर देना होगा। जिस अम्बेडकर जी की आवाज आज शाह साहब के विषय के अंदर
गृह मंत्री के विषय के अंदर गृह मंत्री जी का पूरा स्टेटमेंट बाहर निकाल करके देखो, कहां अपमान हुआ है। कांग्रेस के कारकुनों ने सामक विजयपुर मरकजी चौक पर मरकजी हुकूमत और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने अमित शाह के मुतनाज़ा बयान की मजम्मत करते हुए इनके इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस के रहनुमा बबल गुप्ता ने एहतजाज के दौरान कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में दिया गया बयान काबिल मजम्मत है। उनका अपमान किया है आपने, दलित भाइयों का अपमान किया है आपने, संविधान का अपमान किया है। इस संविधान के अपमान को हमारा हिंदुस्तान नहीं मान सकता। कोई भी देश का हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी उस संविधान के तहत चलते हैं और संविधान के तहत ही आज हम सभी जहाँ पे रहते हैं। तो उस संविधान के खिलाफ आपने जो बोला है, उस भीमराव अम्बेडकर जिसने हमारा संविधान लिखा, जिस संविधान की बदौलत आज प्रेस वाले भी जहाँ बैठे हैं जिनको इंडिपेंडेंस दी गई है, हम आम लोग भी, जनता जो छोटे से बड़ा है उसको पूरा हक दिया है, तो संविधान ने दिया। उस संविधान के निर्माता के खिलाफ आप बोल रहे हैं, उसको कह रहे, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक खिलाफवर्जियों को रोकने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के आगाज के एक दिन बाद श्रीनगर स्मार्ट सिटी के सीईओ ओवैस अहमद ने श्रीनगर के जनाकोट में इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सिस्टम का दौरा किया। सीओ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैमरे मुख्तलिफ ट्रैफिक खिलाफवर्जियों को रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिनमें सीट बेल्ट और हेलमेट के अदम तामुल, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल और ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफवर्जियां शामिल हैं। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें हमारे अभी 62 जंक्शन जो है फंक्शनल हैं, जिनमें कैमरास लगाए गए हैं। लगभग 1000 से ज़्यादा कैमरास हैं जिनकी मदद से जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको कैप्चर किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब जो भी लोग गाड़ी चला रहे हैं या टू व्हीलर चला रहे हैं, वो ना सिर्फ अपनी सेफ्टी बल्कि जो रोड पे बाकी लोग हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो उसका सियाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया के इनेकाद के हवाले से एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की सदरत में गुलमर्ग क्लब में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग में तमाम महकमों के मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने R&B और मैकेनिकल डिपार्टमेंट को हिदायत दी कि नारबल से गुलमर्ग तक सड़क की देखभाल करना मुश्तरका जिम्मेदारी है। One of the best skiing destinations in our country. हमारी कंट्री में इसका कोई कंपटीटर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है विंटर, आपको मालूम है कि विंटर में काफ़ी एक्टिविटीज़ होते हैं और ख़ासकर जो पिछले कई सालों से होता है खेलो इंडिया, उसमें हम इंशाल्लाह इस साल जो है हमें उम्मीद है कि कोई 1000 एथलीट्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं, स्कीयर्स हिस्सा ले रहे हैं और उसमें जो है वो 20 फरवरी को यहाँ रिपोर्ट करेंगे। 22 से जो है और 25 फरवरी तक वो जो है खेलो इंडिया का जो इवेंट है वो रहे। बारामूला पब्लिक स्कूल ने कश्मीरी तालीमी इक़दाम के ताउन से तलबा के लिए 10 हफ्ते के खुसूसी कोचिंग और महारत की तरक्की के प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को सिर्फ तालीमी मैदान में माहिर नहीं बनाना बल्कि इन्हें ज़रूरी नर्म महारतें फराहम करना और जदीद दुनिया के चैलेंजेस का सामना करना बताना था। प्रोग्राम बारामूला पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें हम इंशाल्लाह इस विंटर में 10 वीक्स का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें मैथ्स, साइंस एंड स्किल डेवलपमेंट। हमारे इस प्रोग्राम को जो ऑर्गेनाइज कर रही है एकेडमिक काउंसिल बारामूला पब्लिक स्कूल है और हमारा सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर एजुकेशन इनिशिएटिव फ्रॉम क्लास 9th and 10th। उनको सिलेक्ट किया और उनको आज मंडे से इंशाल्लाह 23rd ऑफ दिस मंथ मंडे से ये कोचिंग शुरू कर रहे हैं। 3 सब्जेक्ट्स में ये शुरू हो रही है। ये बेसिकली KEI कश्मीर और BPS बारामूला का एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है, जिसमें हमारी कोशिश ये है। पीएम कुसुम स्कीम के तहत अब किसानों को 80% की सब्सिडी पर सोलर वाटर पंप्स फराहम किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज DC ऑफिस भटगाम में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। प्रधानमंत्री ऑफिस की जो मेजर स्कीम्स हैं उसमें पीएम कुसुम स्कीम एक बहुत क्रिटिकल स्कीम है। इसमें सोलराइजेशन और एग्रीकल्चर पंप्स जो है इसकी ये बहुत बड़ी मुहिम है। इसके तहत 80% सब्सिडी जम्मू कश्मीर सरकार दे रहा है। इसमें मरकज़ की 50% सब्सिडी में 30% JK सरकार ने इसको टॉप अप किया है। तो इस स्कीम का बहुत अच्छा रिस्पांस कश्मीर वैली में आ रहा है। थ्रू जो आपका जो जरिया है उससे अच्छा जरिया कोई हो नहीं सकता। मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब का शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने कहा है कि बड़गाम में जिन जिन लोगों को पीएम कुसुम के अंडर बेनिफिट लेना है वो अपनी एप्लीकेशन दर्ज कर दें
और फौरन जो है जकेड़ा और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कोऑर्डिनेट करके इंश्योर करा लेगा कि गुज़िश्ता रोज पुलवामा में महकमे बिजली के वर्कशॉप में लगी आग से जहां पुलवामा मेन रिसीविंग स्टेशन को भी नुकसान पहुंचने से कस्बा पुलवामा समेत जिला तरक्याती तकरीबन 30 देहात में गुज़िश्ता रोज से बिजली सप्लाई मुतासिर हो गई है। तमाम महकमे बिजली की जानिब से बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जा रहा है। वर्कशॉप में जो आग लगी थी वो आग फैल के अपना जो एडिशन कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम के छत में आ गई। चूँकि कंट्रोल रूम का जो छत है लकड़ी से बना है, आग इजीली उसने पकड़ी है। तो उसके बाद जो फायर सर्विस आ गई, तो पानी की वजह से हमारा कहीं ज़्यादा नुकसान हो गया, जितना आग से नहीं उससे कहीं ज़्यादा हमारा नुकसान पानी से हो गया। तो पानी को ड्राई आउट करने की कोशिश में हमारी पूरी टीम लगी है कल से। ये वर्कशॉप का काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे कोई 50 ट्रांसफार्मर अंडर रिपेयर्स थे, उसमें बफर भी हमारा कोई 40 ट्रांसफार्मर का बफर यहाँ पे है इंटैक्ट। तो उसके बाद जो हमारे एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आग से मुतासिर हुए महकमा बिजली के रिसीविंग स्टेशन का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान मीर ने आग से महकमा बिजली के वर्कशॉप और रिसीविंग स्टेशन में हुए नुकसान का जायजा लिया। आपसे भी गुजारिश करता हूं कि उनको कुछ ना उनको अप्रिसिएशन वहां चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से भी ज़रूरी मिलनी चाहिए। हमारे बिजली डिपार्टमेंट जो यह काम करते जो कल उन्होंने हॉटलाइन शुरू की है और आज शाम तक वो कहते हैं कि बिजली भी रेस्टोर हो जाएगी। मैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, खासकर एग्जन साहब, एसी साहब, ये सब, और जो उसके खासकर जो उसके नीचे जो तबका आता है, जिन्होंने कल जो जख्मी भी हुए थे, लेकिन उन्होंने ये बचाया, ये सिस्टम यहाँ बचाया, जिसकी वजह से आज हम लोगों को ये तैयार है। कुछ रोज कबल महकमे हेल्थ की जानिब से ऑर्डर आया था जिसमें बडगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए 3 नए डायलिसिस सेंटर जारी किए गए, मगर ये तीनों सेंटर सिर्फ चरार शरीफ असेंबली हल्के को फराहम किए गए। सियासी लीडरान इसे बडगाम के साथ ज्यादती से ताबीर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट मार्जिन बडगाम से आया है। जिन लोगों ने मेहनत की, जिन लोगों को एक आशा थी कि हमारा कैंडिडेट वजीर आजम बन गया तो हमारी डेवलप हो जाएगी, उसे इसको धकेल दिया गंदी नाली में। या मुझे लगता है या ये लोग शरीफ है या ये लोग बेखबर है, दो ही चीजें हैं। मैं समझता हूँ ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ भी। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अम्बाड़ा रेलवे मंडल में धुंध के चलते कई ट्रेन हुई कैंसिल। 1 जनवरी तक ट्रेन का पुराना नंबर के साथ फिर चलाने का आश्वासन दिया गया। फतेहाबाद के रतिया में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चौपाल लगाई गई, लोगों की समस्या सुनी गई और अवैध कनेक्शन के चलान काटने की बात कही गई। सिरसा पुलिस ने एक चोर गिरफ्तार किया है। कीर्तिनगर इलाका में चोरी के मामले में वांटेड था आरोपी। फतेहाबाद जिले में किसान नई फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। गेहूं और चावल की खेती की बजाय अब ड्रैगन फ्रूट जैसी उन्नत और लाभकारी खेती करके खूब मुनाफा कर रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर बोले हमला, कांग्रेस ने बताया झूठ की फैक्ट्री। के अमित शाह ने इसका माकूल जवाब दे दिया है। शंभू बॉर्डर खोलने पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। पंजाब सरकार के वकील ने दी किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डल्लेवाल का खातिर सरकार कुछ करे, उनकी जिंदगी बहुत जरूरी महत्वपूर्ण है। कल दोबारा होगी मामले पर सुनवाई। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति नाजुक, बाथरूम तय आंदे हुए बेहोश होकर नीचे डे। होश आने के बाद डल्लेवाल बोले वो सुप्रीम कोर्ट का सामने रखेंगे अपना पक्ष। किसान आंदोलन का समर्थन में उतरी नेलो। अभय सिंह चौटाला की अगुवाई में नेलो प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल तक सौंपा ज्ञापन। राज्यपाल तय करी शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग। चंडीगढ़ किसान भवन में हरियाणा के खाप नेताओं ने करी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले सिर्फ किसान मोर्चा के नेताओं ने एक अहम लड़ाई इकट्ठे होकर लड़नी चाहिए। हरियाणा सरकार में हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 46 HCS अधिकारी और पुलिस विभाग के 82 HPS अधिकारियों का हुआ तबादला। कई जगह के DSP बदले गए।
लद्दाख में हर साल बौद्ध मत पैरोकारों की जानिब से इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जाने वाला लोसर त्योहार इस साल भी 22 दिसंबर से 2 जनवरी 2025 तक मनाया जाएगा। इस त्योहार के दौरान मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी और नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। ट्रेडिशनल जितने भी आपके लोसर सेलिब्रेशन है वो सब कुछ अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी वो कर रहा है। तो हम चाहते हैं एक तो वो जो गांव में उनका जो सिलसिला चलता है लोसर के दौरान वो थोड़े समय में ले में आके सबको दिखाए। इसका दो फायदा हो सकता है। एक तो जितने भी लद्दाखी है उनको उधर जाने के बजाय इधर आप हर गांव के लोसर का लुत्फ उठा सकते हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मेंढर के जंगलात में आग लगने से मुतादिद बारूदी सुरंगें फट गई। हुक्काम के मुताबिक आग गहलाद और रहलियान के इलाकों तक फैल चुकी हैं, जिसकी वजह से धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनी जा सकती हैं। बानिहाल में महकमा जल शक्ति या पीएचई के एक डेली वेजर मुलाजिम की चंद गांव वालों के हाथों हुई मारपीट के खिलाफ महकमा जल शक्ति के मुलाजिम ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कार्रवाई न करने की सूरत में कल से पानी की सप्लाई बंद करके काम छोड़ हड़ताल पर जाने का इंतबाह दिया। कल शाम के 6 बजे हमें मैसेज आई कि एक डेली वेजर सफदार को मारा, 2 डेली वेजर वहाँ पे, तो इन्होंने उनको कनेक्शन देना था, तो कनेक्शन देने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एडब्ल्यू साहब ने कहा था जाओ उनको दे दो कनेक्शन। ये गए वहाँ पे, उन्होंने कनेक्शन दिया। उसके बाद इनको वहाँ पे मारपीट और हाथापाई हुई और ये इसकी चेस्ट पे भी लात लगी है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते पहाड़ी तबके की जानिब से डाक बंगला मेंढर में मुनक्किदा मीटिंग में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इजलास में पहाड़ी रहनुमाओं ने इनके खिलाफ हो रही मुबैना साजिशों पर गहरी तशवीश का इजहार किया और शुरका को मुत्तहिद होकर इन साजिशों का मुकाबला करने की तलकीन की। जो हुकूमत जम्मू कश्मीर यूटी की जो है उमर सरकार ने एक जो कैबिनेट मीटिंग की है उसमें पहाड़ियों की रिजर्वेशन के खिलाफ उन्होंने एक जो प्रपोजल या उन्होंने जो एक प्लान तैयार किया है वो इसी की निस्बत के लिए यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे एक मुर्तज़ा खान साहब ने उनकी क़यादत में आज मीटिंग की जा रही है। पिछले दिनों से जो पहाड़ियों के खिलाफ साजिश चल रही है सरकारी सतह पर, खासकर एनसी की तरफ से कुछ सोशल एक्टिविस्ट को पैदा किए जा रहे हैं कश्मीर में। कुछ हमारे यहाँ जो लोग हमारे दोस्त हैं, हमारे ही इलाके के हमारे लोग हैं, ये इनको भी उकसाया जा रहा है। जिला इंतजामिया राजौरी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत सलानी इलाके में 1 करोड़ रुपए की लागत से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई सालों से पड़े हुए विरासती कचरे के रिसाइकल किया जा रहा है और इसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जा रहा है। पुलवामा में शहीद पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ। पुलिस के डीआईजी बराए जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू ने स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। शहीद पुलिस एहलकारों की याद में मुनक्किद किए गए इस टूर्नामेंट में जिला पुलवामा की तकरीबन 64 टीमों ने हिस्सा लिया। रियासी जिले के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों में आगाही प्रोग्राम जारी है। इस प्रोग्राम में साइबर सिक्योरिटी और मंशियात से आगाही पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये पहल तलबा को 2 अहम और आज के दौर से जुड़े मसाइल के बारे में हसास करने के लिए की गई। उधर राजौरी के शहरियों ने गैर आलानिया बिजली की कटौती के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शहरियों और ताजिरों ने शहर के चौक पर पीडीडी के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और हुकूमत का पुतला भी नजर आतिश किया। भी हमारे व्यापारी भाई हैं जिनमें से कुछ का काम सिर्फ बिजली पे ही निर्भर करता है, लेकिन नलायकी देखो यहाँ के जो बिजली डिपार्टमेंट है उसकी कि पूरे दिन में यहाँ पे 2 घंटे भी जो लाइट है दुकानदारों को नहीं मिल रही। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग 10 साल से ये चाह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हमें हर सहूलत जो है वो मिलेगी। अरनिया में इंतजामिया की जानिब से गुड गवर्नेंस वीक के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में डीपीओ पंकज आनंद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। उन्होंने अवाम को मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों के बारे में जानकारी दी। जम्मू कठुआ कौमी शाहरा पर बेकाबू बस ड्राइवरों की गफलत और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से आवाम को शदीद परेशानियों का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि बस ड्राइवर प्रेशर, हॉर्न और ओवर स्पीड का इस्तेमाल करके ट्रैफिक कवानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं।
एक्सीडेंट का कारण यही है कि ये हॉर्न बजाते हैं, एकदम आदमी का त्राह निकल जाता है, स्कूटर पे हो मोटरसाइकिल पे हो, तो ये अपना मुंह आगे निकालते हैं, बस का पीछे नहीं देखते पीछे क्या है। ये क्या करते हैं कि पीछे जब ये लेट हो जाते हैं ना, फिर आगे विजयपुर में जहाँ सांबा में ये गाड़ी को ज़्यादा खींचते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं कि डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदुड़ी ने अफसरान की टीम के हमरा जीएमसी हंदवाड़ा का दौरा किया। इस दौरे का मकसद जीएमसी हंदवाड़ा की मुंतकली के लिए मुमकिना मकामात का जायजा लेना रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर और तलबा, अमले और मरीजों के लिए बेहतर रसाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई। आज हमारा मेन उद्देश्य तो है जो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें हमारा जीएमसी जो अंडर कंस्ट्रक्शन था उसमें फ्लड आने की वजह से इश्यूज हमें देखने थे और कोई और अल्टरनेट बेस्ट लोकेशन जो हो सकती है उसके बारे में भी उसकी फिजिबिलिटी देखना था। तो उसी के लिए जो कमेटी के जो सदस्य हैं वो आज आए थे। हमारी एनालिसिस एक बार हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो लोगों के हित में और सरकार के हित में जो बेस्ट फैसला होगा ऑफ कोर्स उसी के हिसाब से हम पुंछ के डाक बंगलों में जिलाई हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम महकमे की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती और खुद रोजगार स्कीमों के बारे में एक रोज़ा आगाही प्रोग्राम और नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ विकास कुंदल ने किया। उन्होंने महकमे की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। यहाँ हमारे 12 जो है ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं डिस्ट्रिक्ट में और 12 ही क्राफ्ट्स हैं। उन्हीं के जो आर्टिस्ट और हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं उनकी एक हमने यहाँ पे नुमाइश, एक हमारे यहाँ पे एग्जीबिशन भी थी और उनके हमने कुछ लोन्स के चेक्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और उसके साथ साथ कुछ जो लोन के सैंक्शन लेटर्स हैं हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ये हमने एक दिन का अवेयरनेस कैंप रखा था पब्लिसिटी प्रमोशंस के लिए, क्योंकि जो गांव के हमारे लोग हैं ना। हिंदुस्तान के मशहूर साइकिलिस्ट नीरज प्रजापति ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक साइकिल चलाकर छले की फसल की अहमियत को उजागर किया है। अब नीरज एक नए मिशन पर निकले हैं। इस बार वो जम्मू डिवीज़न के 10 अजला में किसानों को हुकूमत हिंद की होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में आगाही फराहम कर रहे हैं। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है एचएडीपी जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एचएडीपी की 29 स्कीमें जिनमें से 4 जो हमारी 3 मुख्य स्कीमें हैं P9, P15 और P21, इन तीनों स्कीमों को हमें प्रमोट करना और किसान भाइयों को इसका अधिक से अधिक फायदा मिले। और यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट समय समय पर ट्रेनिंग भी दे रहा है ताकि किसान अपनी आत्मनिर्भर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना आत्मनिर्भर बनने का, तो उसमें वैल्यू एडिशन भी। पुंछ शहर के गुजर बकरवाल हॉस्टल के सभागार में गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी आंगनवाड़ी कारकुनों का पोषण भी पढ़ाई भी के तहत 3 रोज़ा तरबियती कैंप मुकम्मल हुआ। इस कैंप में आंगनवाड़ी कारकुनों को बच्चों को खेल में पढ़ाने और इनकी मुनासिब ग़िज़ाइयत कैसे फराहम की जाए इस बारे में तरबियत दी गई। हमारा ये सर तीसरे बैच का लास्ट डे आज। तो सर हमारी एक नई स्कीम लॉन्च हुई थी, पोषण भी पढ़ाई भी, 10 मई 2023 को। उस स्कीम का सर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी कोई आंगनवाड़ी सेंटर है उनको न्यूट्रिशन हब में कन्वर्ट करना था और साथ साथ में सर जो एजुकेशन है उसको मदर टंग में प्रायोरिटीज देना था। शुपिया हाजीपुरा के रिहायशियों को जल जीवन मिशन के तहत नई निसाब की जाने वाली पाइप लाइनों से मुसलसल पानी के रिसाव का सामना है और रसने वाला पानी सेब के बागात को नुकसान पहुंचा रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि दरख्तों की जड़ों पर शदीद असरात इससे पड़ रहे हैं। पुंछ में जिला आयुष महकमे की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में डॉक्टर अभिनीत डाबर और डॉक्टर मोहित बख्शी की क़यादत में महकमे के अमले ने हिस्सा लिया। कैंप में आने वाले मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासिर सैकड़ों मरीजों को मुफ्त दवाइयाँ भी फराहम की गई।